हकीकत बात है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि देश के हालात क्या हैं। भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट पार्टी है, तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये आपको दिख ही रहा है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चीख चीख के कहते हैं एक ही नारा एक ही नाम। मैं कहता हूँ एक ही नारा एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम। बड़े शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री अपने न्यायालय पर सवाल उठाता है और ऐसी बात करता है, तो कितना नीचा स्तर गिर चुका है देश के प्रधानमंत्री को। और सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर बैन लगाएगा। इस वक्त जो है अपने देश को बचाने की जरूरत है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी को डर है अगर खुदा ना खास्ता विपक्ष की पार्टी आ गई तो सारे के सारे हम जेल में होंगे। वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनेगा कि देश का प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का पहला गठबंधन बन गया है। सीट बंटवारा हो गया है। 17 सीटों पर कांग्रेस और सपा 67 सीटों पर लड़ेगी। और चुनाव में क्या यूपी के दो लड़के बीजेपी के रथ यानी कि मोदी जी के रथ को रोकने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? हमारे साथ मेहताब हिंदुस्तानी है। क्या कहेंगे गठबंधन पर? जिस तरह से इंडिया अलायंस के अगर देखे जाए तो मजबूती से एक हिंदी पट्टी में पहला गठबंधन की सीट शेयरिंग हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो गठबंधन, ये बंधन तो प्यार का गठबंधन है और ये दोनों ही युवा, दोनों ही लड़के हकीकत में भारी पड़ेंगे। और इस वक्त जो युवा है ना, इस देश का युवा, चाहे वो राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव से लेके या इस देश का आम युवा, वो बब्बर शेर है और वही इस देश का भविष्य है। और यही दोनों लड़के राजनीति बदलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कितनी सीटें उम्मीद है आपको 80 में से? देखिए, मुझे जो उम्मीद है लगभग 40 से 45 सीटें गठबंधन लेकर आएगा, पूरा मुझे भरोसा है। क्योंकि इस वक्त जैसे हमारे देश में हालात हैं और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, आप राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे हैं और उनसे वार्तालाप हो रही है, युवा, बेटी, छात्र चिपट चिपट कर उनसे रो रहे हैं, अपनी दिल की बात कह रहे हैं जो उन पर गुजर रही है और बीत रही है। और हकीकत बात है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि देश के हालात क्या हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अगर छात्र अपनी तैयारी करता है तो उसको ये हालात देखने पड़ते हैं। आपको लगता है वैसे राहुल गांधी जी जिस तरह से जनसभाएं कर रहे हैं, रोड पर बैठकर खड़े होकर लोगों को समझा रहे हैं, बल्कि एक तरह से ललकार भी रहे हैं कि आप लोग सोए हुए हो, उठो जागो, क्या यूपी के लड़के या यूपी के जो नौजवान हैं उनकी बात को समझ पाएंगे? राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी, ये दोनों ही यूपी के लड़के जो हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जो भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट पार्टी है, उनके झूठे रथ को रोकने का काम करेंगे यही दोनों यूपी के नौजवान। मुझे पूरा भरोसा है भ्रष्ट जो इनका रथ है ना, इसको रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी करेंगे। बिहार में भी तेजस्वी यादव जी हैं और यूपी में अगर देखें तो 3 नौजवान लड़के थे, एक को ले लिया है लपेटे में। आप समझ रहे होंगे मैं जयंत चौधरी जी की बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे जयंत चौधरी जी आखिर क्यों गए हैं, क्यों इतना पाला बदल लिया एकदम से? देखिए, जयंत चौधरी का जो मैटर है मैं आपको बता दूं कि जो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब इतनी बड़ी कोई उनकी वो संख्या नहीं है। उनको उन पर डर बिठाया गया चुनाव आयोग द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि हम आपकी पार्टी को मतलब निलंबित कर देंगे या खत्म कर देंगे। और जयंत चौधरी भी एक बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी पूरी कदर करता हूँ और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया गया। और अभी भी वक्त है उनके पास कि अखिलेश यादव और जो तेजस्वी यादव में बिहार में और यूपी में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी है, उनके साथ उनको आना चाहिए। इस वक्त जरूरत है युवा को बचाने की, युवा पीढ़ी को बचाने की, इस देश को बचाने की। भारत रत्न है वो अलग बात है कि भारत रत्न मिला उनके दादा को, मैं पूरा सम्मान करता हूं उनका। उनके दादा जो हैं वो एक ऐसे इंसान हैं कि वो अगर उन्होंने जबान दे दी तो दे दी, क्योंकि जो जाट की जबान होती है ना, वो जबान होती है। और जैसे एक कह देते हैं ना कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट, वो किसी काम का नहीं होता। तो अपने आप को साबित करके दिखाएं
कि मैं आज भी गठबंधन के साथ हूँ और देश की जनता के साथ हूँ, राहुल गांधी के साथ हूँ और अखिलेश यादव और गठबंधन के साथ हूँ। उनको आना चाहिए, बिल्कुल किसानों के उसमें आना चाहिए। आप देखें कि आज किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, किसानों पर गोलियां चल रही हैं। जो ड्रोन सीमा के लिए होता है, मतलब सुरक्षा के लिए, वही ड्रोनों से बम फेंके जा रहे हैं। तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है ये आपको दिख ही रहा है। देखिए, और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चीख चीख के कहते हैं, एक ही नारा एक ही नाम। मैं कहता हूँ एक ही नारा एक ही नाम। झूठ बोलो सुबह शाम, अच्छा, झूठ बोलो सुबह शाम। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं सुबह शाम? बिल्कुल, क्या झूठ बोल रहे हैं? कभी कुछ कह देते हैं कि देखिए हर रोज ITI खुल रही है, हर रोज स्मार्ट सिटी बन रही है, हर दूसरे दिन अस्पताल बन रहे। मुझे दिखाए तो सही कहाँ बन रही है। कागजों पे बन रही है, हवा में बन रही है, कहाँ बन रही है? आप देश को इतना गुमराह कर क्यों रहे हो? आप मंदिर से हटके कोई मुद्दे पर बात कर ली। अगर कोई इन्होंने किसी बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेटी की रक्षा पर, किसान पर, युवा बेरोजगार पर अगर इन्होंने काम किया हो तो मुझे बताए, 5 काम गिना दो उनका। काल की धाम में बोला तो है कृष्ण और सुदामा का मुहावरे का उपयोग करके कि अगर चावल की पोटली दी थी, जिस तरह से प्रमोद कृष्ण के ऊपर बोला कि आपने अच्छा हुआ नहीं दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर कहीं ना कहीं निशान उठाया है। देखिए ये भी सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने सवाल निशाना साधा अपनी बातों में। मैंने उनका वो जो है संबोधन सुना। बड़े शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री अपने न्यायालय पर सवाल उठाता है और ऐसी बात करता है, तो कितना नीचा स्तर गिर चुका है देश के प्रधानमंत्री को। और आने वाली जनरेशन, मुझे उम्मीद है, पूरा जवाब देगी और सुप्रीम कोर्ट EVM पर बैन लगाएगा। मैं उनसे यही अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से, अगर आपको देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, तो आपको EVM पर बैन लगाना होगा, वरना देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मतलब भाई, आप दिल्ली में रह रहे हैं, यूपी में जैसे ही गठबंधन हुआ तुरंत ही केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उन्होंने एक बयान दे दिया कि सीट शेयरिंग जल्दी आपको दिल्ली से भी खबर मिलेगी। क्या लगता है कि कांग्रेस 4-3 के, जिस तरह के कांग्रेस मांग करी कि हम 4 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक ही सीट देने को तैयार थी, अब कितनी बातचीत है, क्या 4-3 के फॉर्मूले पे हो पाएगी? देखिए इस वक्त जो है अपने देश को बचाने की जरूरत है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। इस वक्त हर इंसान जो भारतीय है और जो देश को मतलब बचाना चाहता है, जो इससे बीजेपी से छुटकारा पाना चाहता है, वो यही होगा। चाहे 3 सीटें दे या 4 सीटें दे, मिलकर लड़ना चाहिए और इनके रथ को रोकना चाहिए। मतलब भाई, देश को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी को डर है, अगर खुदा ना खास्ता विपक्ष की पार्टी आ गई तो सारे के सारे हम जेल में होंगे। 10 सालों में जो इन्होंने घोटाले किए हैं ना, अगर CGI रिपोर्ट आ जाए ना, तो इतने घोटाले हैं, नोटबंदी घोटाला, GST घोटाला, इलेक्टर बॉन्ड तो आपने देखा ही है। अभी तो जने कितने राज खुलेंगे इनके। एक मतलब पहला ऐसा होगा देश में, वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनेगा कि देश का प्रधानमंत्री जेल में जाएगा। ऐसे तो नहीं, वर्ल्ड में तो खैर पाकिस्तान के इमरान खान है जेल में, भारत के तो नहीं है। देखिए वहां भी जीत हुई लोकतंत्र की। हाँ। जो वहां के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो मीडिया के सामने आए। कुछ सीखना चाहिए हमारे चुनाव आयोग को कि मैं जैसे लोगों को कह रहा था, खरीदने की बात कर रहा था, उनका जमीर जागा और उन्होंने कहा कि मुझे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किसी उस पर चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ऐसे अधिकारी होने चाहिए जैसे कि मीडिया के सामने पाकिस्तान के। चीफ जस्टिस या न्यायालय पे प्रभाव हुआ है या खरीद रखे हैं? उन्होंने स्वीकार तो किया अपने आप को, वही देश में हमारे हो रहा है। आप देश में, वही मैं पूछ रहा हूँ, देश में ऐसा है क्या? चाहे खरीद रखा हो या किसी दबाव में है जरूर, मगर मैं उनका समर्थन करता हूँ और बहुत बड़ा फैन हूँ मैं चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़ DVI, वही इस देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। देखिए मेहताब हिंदुस्तानी थे हमारे साथ, हमने तमाम मसले किए, गठबंधन से लेकर EVM, पाकिस्तान इमरान खान के प्रधानमंत्री को जेल में जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने बखूबी और जाने जाते हैं बुलंद आवाज़ की तरह, उन्होंने बुलंद आवाज़ से ही अपनी बातें रखी। आपको ये बातें कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक।